Welcome to the day 15 of the last course for your best life. अब इंसेन प्रोडक्टिविटी में हम इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। एक सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे पास जब सिर्फ वक्त लिमिटेड है उसे कैसे मैनेज किया जाए। देखो यहां पे एक मिथ मैं क्लियर कर दूं, यहां पे मैंने भी टाइम मैनेजमेंट ही लिखा है, बट टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। आप कभी भी टाइम को मैनेज नहीं करते, आप मैनेज सिर्फ अपने आप को और अपनी एक्टिविटीज को करते हो। वक्त खुद ब खुद मैनेज हो जाता है, बट फिर भी लोगों के समझने के लिए कि हम अगर अपने वक्त को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करेंगे, वो इस टॉपिक के अंदर हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल फंडामेंटल मैं आपको प्रिंसिपल बताने वाला हूं, जिस तरीके से आप अपने आप को और अपने वक्त को बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैंने यहां पे कुछ चीजें लिखी हैं। मैंने यहां पे लिखा है आई यू आई यू आई यू आई यू। यहां पे आई का मतलब है इंपॉर्टेंट और यू का मतलब है अर्जेंट। ऐसे कौन से काम है जो हम इंपॉर्टेंट काम करते हैं और ऐसे कौन से काम है जो अर्जेंट है। अब यहां पे 4 कैटेगरी के काम है जो हम दिन में करते हैं। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ द वर्क वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ। अब सबसे पहली एक्टिविटी जो हम करते हैं जिसमें हम अपना 80% से ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, मैं बोल दूं जाया करते हैं, वो ये है, वो काम है जो ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। जैसे कि टीवी देखना क्या इंपॉर्टेंट काम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है टीवी देखना? नो। क्या ये अर्जेंट काम है, देखना ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? नो, इट इज नीदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, बट तब भी हम वहां पे टाइम देते हैं। अच्छा, फेसबुक को स्क्रॉल करते रहना, देखते रहना, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? नो। क्या ये अर्जेंट काम है? नो। इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल भी खुद मैनेज ही नहीं करते, वो देखते ही नहीं है उसे। कौन पोस्ट कर रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है, कभी कभी उन्हें पता ही नहीं होता। कभी कभी वो सालों सालों अपना फेसबुक खोलते ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो वो करते ही नहीं है। बट हम करते हैं ना, इसीलिए हम 99% कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर ये 99% कैटेगरी से बाहर निकलना है तो जो 80% टाइम, 80% बहुत बड़ा टाइम होता है जो हम उन एक्टिविटीज में जाया करते हैं जो ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, उसे हम बचा सकते हैं। यहां पे आपका सारा वक्त बच जाएगा, आपका 80% टाइम बच जाएगा। आप बस नोट करो, आप पेन एंड पेपर लेके बैठते ही हैं वीडियोस देखने के लिए, आप लिखिए ऐसे कौन से काम है जो आपने कल करे थे जो ना ही इंपॉर्टेंट थे ना ही अर्जेंट थे। अगर आप उन्हें नहीं भी करते तब भी चलता, आप उन्हें नोट डाउन कर लो। नाउ सेकेंड तरीके के जो काम होते हैं, जो सेकेंड काम होते हैं, वो होते हैं अर्जेंट। ये अर्जेंट काम दिन में हम बहुत कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5% ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जो करने ही पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, अभी फोन आया है और कोई है नहीं, आपको जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा, अभी ये अर्जेंट काम है, मैं मानता हूं। यहां पे सारे काम छोड़ के आपको तुरंत भागना पड़ता है क्योंकि ये अर्जेंट है। एग्जाम्पल देते हैं कि आपको वॉशरूम जाना है, बहुत अर्जेंट है, आपको जाना पड़ेगा, यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। यहां पे जो अर्जेंट एक्टिविटीज हैं वो करनी ही पड़ेंगी। सपोज करिए एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे काम कुछ खराब हो गया है, आपको जाना ही पड़ेगा, अभी के अभी निकलना पड़ेगा, और वो अर्जेंट काम है आपके लिए, तो वहां पे आप उस काम को अवॉइड नहीं कर सकते। यहां पे मैं मानता हूं, बट यहां पे ज्यादा से ज्यादा आपका 5% या 10%, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एवरीडे बेसिस पे एवरेज और कम होगी। तो सिर्फ 5% ऐसे काम होंगे मैक्सिमम जो अर्जेंट होंगे और आपको करने ही करने हैं। देन तीसरी कैटेगरी का जो काम है, एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट काम भी यही है, और इंपॉर्टेंट ही है कि ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये काम जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो करने जरूरी होते हैं, बट हम इन्हें डिले कर देते हैं। कौन से काम करने के लिए? जो कि ना ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना ही अर्जेंट होते हैं। उन कामों को करने के लिए जो काम सच में इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम नहीं करते। एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स 1 महीने के बाद हैं, पढ़ना कब जरूरी है आप मुझे बताइए। अगर 1 महीने के बाद एग्जाम है तो मैं कब पढ़ूं? 1 महीने के बाद नहीं, आज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 1 हफ्ते के बाद कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो उस प्रोजेक्ट पे काम करना मैं कब शुरू करूं? आज या 1 हफ्ते के बाद? हमें करना आज चाहिए, बट ज्यादातर लोग इसे डिले करके उस काम को जो सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है उसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों बना देते हैं। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों बना देते हैं। कैसे? अब एग्जाम 1 महीने बाद था, पढ़ना आज था, हमने नहीं पढ़ाई करी। अब एग्जाम को सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए हैं, अब पढ़ाई करना
इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ाई करी तो फेल हो जाओगे। और ज्यादातर लोग अपने काम सिर्फ तब करते हैं जब अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस दोनों फैक्टर साथ में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट भी है काम, अर्जेंट भी है, तभी करना है। जब लोगों को कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है वो सिर्फ तभी उस पर ध्यान देते हैं कि हाँ आप तो सबमिट करना है, बॉस वॉट लगा देगा वरना, इसलिए ये काम करना है। बिजनेसमैन भी पूरे दिन जो भी काम कर रहा है उसमें ज्यादातर काम या तो वो कर रहा है जो नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं अर्जेंट है, या वो काम कर रहा है जो इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट काम है, एक्चुअली में अगर हमने 80% टाइम इधर देना शुरू कर दिया, जहां पे हम अपना 10% या 5% टाइम भी नहीं देते, लेस देन 5% टाइम देते हैं यहां पे हम, लेस देन 5%। तो अगर हम लेस देन 5% टाइम देंगे इस तरीके के काम को, तो काम नहीं हो पाएगा। आप हमेशा एक ऐसे मोड में रहोगे जहां पे आप है ना एक बंदर की तरह बस उछलते जा रहे हो, कुछ ना कुछ करते जा रहे हो। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं ले पाओगे, क्योंकि वक्त जाया हो गया यहां पे। जो काम ना ही इंपॉर्टेंट था ना ही अर्जेंट था, आज से कंट्रोल में लेना है तो इंपॉर्टेंट कामों को करना शुरू करो। क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है उसे तो करना ही पड़ेगा, वो सर पे आ गया आप तो करना पड़ेगा। बट अभी 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद के लिए प्रिपेयर होना आज से शुरू कर दीजिए। वो काम करना शुरू करिए जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट तो करने ही पड़ेंगे। सो हमें अगर अपने टाइम को मैनेज करना है तो यहां पे 80% को 8% बना दो, यहां पे 80% को 8% बना दो, और जो यहां पे 5% था उसे 80% लेकर आओ। काम करना मुश्किल है, बट उसके लिए क्या करना है? सबसे पहला काम टाइम मैनेज करना है ना। सबसे पहला काम, क्लीन योर मोबाइल फोन। मैंने क्या बोला? क्लीन योर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन को खोलो और चेक करो कितनी फालतू की एप्स आपने डाउनलोड कर रखी हैं। क्यों? 5 मिनट लगेंगे ऐप डिलीट करने में, बट वो एप्स नोटिफिकेशन दे दे के आपके दिन में इतने घंटे खराब करती हैं। नोटिफिकेशन ऑफ कर दी थी आपने लास्ट वीडियो में देखते हुए कि ठीक है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है। डे 12 में हमने सीखा कि डिस्ट्रैक्शन खत्म करनी है, बट अब फाइनली एप्स भी डिलीट करो। क्लीन योर मोबाइल फोन। सिर्फ वो चीजें होनी चाहिए जो जरूरी हैं, वरना डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। 5% से ज्यादा टाइम मत देना उन कामों को जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। अब प्लानिंग पे हम बात करेंगे कि अब प्लानिंग करनी है। इंपॉर्टेंट काम लिखने हैं कि कौन कौन से हैं और उन पे टाइम देना शुरू करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट काम को कैसे मैनेज करना है, जिससे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेंगे एंड आपके पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी बाकी सब कॉम्पिटिशन से जो आपके पास हैं। जितने भी कॉम्पिटिटर्स आपके हैं उनसे ऊपर आपको एडवांटेज मिल जाएगी। यू विल लर्न दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ दिस टाइम मैनेजमेंट कंसेप्ट इज बेसिकली मैनेजिंग योर एक्टिविटीज। अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर लो, वक्त अपने आप मैनेज हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दिस, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यू शेयर दिस वीडियो विद द पीपल जो आपको लगता है कि अपना वक्त बचा लेंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे। बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जिनका अगर वक्त सेव हो गया, उनकी एक्टिविटीज मैनेज हो गई, तो वो लाइफ में कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप तो करेंगे। यू शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 6 AM sharp. Till that time, go self-made.